सरकार गौसे इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आशिक कहता है कि जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, जन्नत में उसके जाने का सामान हो। तो किसी ने कहा है कि रहमतें तेरी हवेली पे निछावर होंगी, रहमतें तेरी हवेली पे निछावर होंगी, शर्त यह है कि कुरान की तिलावत करना। शर्त यह है कि कुरान की तिलावत करना। हज़रात, अभी खतीब कर्नाटक मौलाना फरुज़ साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया है, माशाअल्लाह अच्छी तकलीफ की है। मेरे बाद आप उस्ताद उलमा और हमारे दारुल उलूम के सदर मुदर्रिस हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज आली मोहम्मद मेराजी हसन साहब से आप उनका तकलीफ सुनिए। माशाअल्लाह हज़रत सुन रहे हैं ना? मैं तो जितनी भी तकरीरें करता हूँ इस माहौल में जहाँ मुझे हमारे खत्मे कुरान पाक की हो, माशाअल्लाह हमारे मदरसे से आलिम भी तैयार होकर निकलते हैं, या तकमील मौलवियत की हो या किसी हदीस के इख्तिताम पर प्रोग्राम हो, खुदा की कसम खा के कहूँ मुझे इससे ज्यादा कहीं बड़े बड़े जलसों में तकरीरें करता हूँ, इससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं होती जितनी यहाँ। और मैंने बार बार पिछली तकरीरों में भी कहा, आप सब गवाह हैं मेरे झूठों के। मैंने कहा था कि कयामत में हमारे पास कोई सरमाया नहीं है सिवाय हमारे इन बच्चों की। और ताला अगर हमसे सवाल करे कि क्या लाना हुआ, तो हम अपने इन शागिर्दों को खिदमत दीन मतीन को इंशाअल्लाह जरूर पेश करेंगे। ये हमारे सरमाया है, हमारी कौम का सरमाया है। और आज इतनी खुशी का मौका, जैसे अभी हज़रत ने हदीस पाक को सुनाया, सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत में रब ताला उसके वालिदैन को ताजे ज़र्री पहनाएगा। लोग रश करेंगे, मौला कौन है ये? आवाज आएगी, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, जिन्होंने दुनिया में सोहबतों को, मुसीबतों को, गमों को बर्दाश्त किया है, अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया है। अल्लाह ने आज इनसे रज़ामंदी का इज़हार किया है और परवरदिगार ने इन्हें मकामों मर्तबों का फाइज किया है। हाँ, अपने जमाल खुशी हमारे बड़े भाई अनीस भाई को तो जरूर होगी, हसन भाई को जरूर होगी, इनकी बीवियों को जरूर होगी, इनके बहनों, इनके बच्चों को, सबको होगी। लेकिन ऐसा मेरा मानना ये है कि इनसे सबसे ज्यादा खुशी आज हमारे दुबल अमरदार को। इतनी फिक्र थी इन्हें। अरे एक बच्चा कहाँ है? रज़ाउल हसन, वो अभी पिछले हफ्ते हमारे मदरसे से उसने तकमील हिफ्ज़ किया। जी जी। उसके दादा को इतनी फिक्र कि इतनी फिक्र उसके बाप आरिफ को नहीं, और हमारे फूफा नंबरदार को इतनी फिक्र जितनी फिक्र इनके माँ बाप को नहीं। बात जब भी जाता मैं उनके यहाँ पर, चाहे किसी प्रोग्राम के मामले में जाना होता या अपनी रूबी से मुलाकात के मामले में जाना होता, अल्लाह की कसम ये बार बार मुझसे पूछते मेरे बच्चे कैसे चल रहे हैं। मैंने तो इनसे एक दिन गुस्से में ये कह दिया, हजरत कि तुम्हारे बच्चों को इस साल जामा मस्जिद दिल्ली में कुरान सुनवा दूंगा। क्या करूँ? इन्हें इतनी फिक्र थी, इतनी फिक्र, ये मोहब्बत की बात। और अल्लाह की कसम कल क़यामत में जैसे कारी साहब बार-बार हदीस सुनाते हैं, मेरा मौला क़यामत में हाफिज़े कुरान से कहेगा, जा कुरान को पढ़ता चला जा, जन्नत में चला जा, जन्नत कुरान पढ़ता जाएगा। अब तुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया, जितने लोगों को चाहे जन्नत में लेके चला। जब बारिश पड़ती है ना, जब बारिश पड़ती है तो सिर्फ एक खेत सैलाब नहीं होता, परवरदिगार की रहमतें सब पे बरसती है। इंशाअल्लाह कल क़यामत में, और ये सिर्फ नंबरदार ही नहीं, जो चाहे इनके भाई हाजी मंजू साहब बेपनाह मोहब्बत करते, बाबा मुझसे पूछते हज़रत मेरे बच्चे कैसे हैं? सब लोग मुझसे सवाल करते, गांव वाले मुझसे अपने गांव के बच्चों के मुतालिक मालूम करते। क़यामत में सिर्फ ऐसा नहीं है इनके बाप को फायदा हो, ऐसा नहीं है इसकी माँ को फायदा हो, क़यामत में हर उस शख्स को फायदा होगा जो इनसे मोहब्बत दिल से करता है, इनका दीदार करता होगा। रब ताला मौका को देगा। और मैं तो ये कहता हूँ, मेरे वालिद बुजुर्गवार भी यहाँ है, अल्लाह की कसम, उस बंदे को जिसका बेटा दीन का दीवाना हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस बात का मकाम क्या, उस बात का मकाम क्या? अरे मेरे नबी ने कहा, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा वल राना करियतिन इन्नल्लाह
लेता है। अरे जब गुजरना हो आलिम का, गुजरना हो मुतअल्लिम का, सिर्फ कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाए, अल्लाह करम कर दे, कब्रिस्तान का अजाब 40 दिन के लिए खत्म। मेरे नबी की हदीस सही है ये। आका ने कहा 40 दिन कब्र में अजाब नहीं होते कब्रिस्तान में। और जिस घर में आलिम रहता हो, जिस घर में हाफिज रहता हो, जिस घर में कारी रहता हो, जिस घर में मुतअल्लिम रहता हो, तो उस घर का क्या ठिकाना। अरे मुर्दों को तो बात की बात कोई तो पहुंचने की। उलमा ने तो ये कहा, मेरे असातिज़ा ने मुझसे कहा कि जिस घर में हाफिज कुरान हो, आलिम कुरान हो, अल्लाह की रहमतें कभी उस घर से टूटती नहीं है, कभी नहीं टूटती। और अभी इशारा किया मौलाना कमर साहब ने कि साहब हमारी निगाहों ने देखा निनाने वाला कोई नहीं होता जी है दूसरों की। अब वो हमारे मौलाना जमील साहब कहते हैं ना हजरत, हमारे उस्ताद मोहतरम बार बार, कि अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आदमी, हम तो सब किसान हैं, खेत जुतवाने बुलाएगा ना दूसरे वाले ट्रैक्टर को, बुला लिया किसान मेरा खेत जोत दो, तो दूसरा आदमी कोने छोड़ दे, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं इधर कहीं उधर, कोने छोड़ देगा। अगर वही आदमी अपना खेत जोते तो बार बार कोने मार के लाएगा पीछे से। अरे मियां, अगर ईद का खेत हो तो नीचे से जड़ छोड़ देगा बिल्कुल। बस यही मिसाल है आलिम की गैर आलिम की। अगर तेरे घर में पढ़ा लिखा होगा ना, तो तुझे निलाएगा धुलाएगा सही। और अगर गैर होगा, उसे क्या दर्द है तेरे बाप का, उसे क्या दर्द है तेरे भाई का, उसके कलेजे में कहां तकलीफ है तेरे खानदान की, वो तो उल्टे सीधे पलटे मारेगा, चल मिला दिया बुला दे इसे। और तेज हाथ मारेगा, तेज भैया साबुन तेजी से रगड़ो, तेजी से रगड़ो साबुन। और अगर अपना बेटा हो तो बड़े चचा हो, अपना बेटा हो, भतीजा हो, बड़े आराम से, मेरा बाप है, मेरा ताऊ है, मेरा चचा है, मेरा भाई है, मेरे खानदान वाला है, मेरे गांव वाला है, आराम से मिला अदब का। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम 3 क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, कौन कौन सी? मेरे सरकार ने फरमाया आलिम बन जाओ, फरमाया आलिम बन जाओ। सरकार ने फरमाया आलिम बनो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आलिम ना बन सके तो? आका ने कहा मुतअल्लिम बनो, पढ़ने वाले बनो। अर्ज़ की आका मुतअल्लिम ना बने। अब काबिल तवज्जो जुमला है सबके लिए। मेरे नबी ने कहा कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिम बनो। आलिम बनना हर किसी के बस की बात नहीं, मुतअल्लिम बनना हर किसी के बस की बात नहीं। कम से कम आलिम नहीं बन सकते, मुतअल्लिम नहीं बन सकते, कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाले तो बन जाओ। और फायदा क्या? हदीस पाक में आया, मिशकात की बुखारी की हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत में अल्लाह जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा, जन्नतियों को जन्नत में डालेगा। जन्नती लाइन होगी, जहन्नमी लाइन होगी। एक जहन्नमी लाइन का इंसान जहन्नम में जिसके लिए हुक्म हो चुका, वो जन्नती लाइन में एक खड़े हाफिजी को पहचानेगा, एक खड़े आलिम बाअमल को पहचानेगा, एक कारी कुरान हाफिज कुरान को जानेगा, एक मुफ्ती ज़माना को जानेगा, अपनी मस्जिद के इमाम को पहचानेगा। कहेगा आका कहते अमा तारिफूनी, ऐ मौलाना क्या तुम मुझे पहचानते हो, जानते हो कौन हूं मैं? इमाम साहब कहेंगे, हजरत मौलाना कहेंगे हाँ हाँ कुछ याद तो आ रहा है, बता तो सही कौन है तू, मुझे पहचानने में ज्यादा नहीं आता। बोला मौलाना जल्दी पहचानो, कहीं ऐसा ना हो आगे जाने का हुक्म हो जाए और एक ही झटकी में जहन्नम में पहुंच जाऊं, जल्दी पहचानो। मौलाना कहेंगे पहचान करा, वो अपनी पहचान बताएगा और कहेगा अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ूअन, ये कहेगा अनल्लज़ी सक़ैतुका शरबतन, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। वो कहेगा मौलाना मैं वो हूं कि आप मेरे गांव के हाफिज़े कुरान थे, आप मेरी मस्जिद के इमाम थे, मैं आपसे मोहब्बत करता था, मैंने एक बार आपको वजू का पानी ला के दिया था। मैं मौलाना मेरी पहचान ये है कि मैंने एक बार आपको पानी पिलाया था, आपको चाय पिलाई थी, आपको खाना खिलाया था, मेरे घर में आए थे, आपको एहतराम से बैठाया था। मौलाना मैं वो हूँ। मौलाना कहेंगे चाहता क्या है, मेरा जाना क्या है, यहाँ से निकालो, अपने साथ लेके चलो। एक गिलास में साहब बड़ी महंगी चाय है, बैठी के और भी मेहमान है, अल्लाह सबकी उम्र को दराज करे, सब ख्याल रखते हैं। लेकिन इनका वसूल ये है, मैं समझता हूँ 4 साल हो गए यहाँ पे, कि कोई दिन बाकी बचता है जो मस्जिद नहीं आती, हमसे अलग पूछते हैं, हमारे हाल को पूछते हैं, और कोई दिक्कत तो नहीं है उसे मालूम करते हैं, तलबा से मालूम करते हैं।
और सारे मामलात को देखते, ख्याल रखते हैं, यकीन जानो कि कल क़यामत में भी अल्लाह ताला बेवकूफों अज़मतों से माला माल करेगा। सुभान अल्लाह। कहेगा मौलाना निकालो जल्दी, लगाओ अपने साथ। मौलाना अल्लाह की बारगाह में गिरेंगे, अर्ज करेंगे मौला ये मेरी मोहब्बत करने वाला है, मेरी मोहब्बत को सीने में कलेजे में जगह देने वाला है। अल्लाह करम कर इस पे, अल्लाह रहम कर इस पे। अल्लाह पाक की आवाज आएगी, ऐ मेरे दीन के रफाले जा, जिससे मोहब्बत करता है सबको अपने साथ लेके जन्नत में चला। और मैंने पिछली तकरीर में एक जुमला कहा था, उसने दोबारा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत में एक आलिम डरेगा कि कहीं अल्लाह मुझे जहन्नम में ना डाल दे, अल्लाह मेरे आमाल की पकड़ ना करे, जहन्नम में न डाले मेरा मौला। जब घबराएगा आलिम, अल्लाह फरमाएगा मेरे आलिम, मेरे दीन के रखवाले, आज मैं ये नहीं देखूंगा कि तेरे आमाल कैसे हैं, मैं सिर्फ आज मेरी निगाह रहमत ये देख रही है कि आज तू दीन की खिदमत करके आया। अल्लाह पाक फरमाएगा मैं तुझे जहन्नम में न जलाऊंगा, अगर तुझे जहन्नम में जलाना मकसूद होता तो मैं तुझे आलिम ही न बनाता। मैंने तुझे आलिम इसलिए तो नहीं बनाया कि तुझे जहन्नम में जलाऊं। जहन्नम तेरे लिए नहीं, तेरे लिए तो जन्नत की बहारें तेरी मुंतज़िर है। अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप जितना फख्र करेंगे दोनों भाई और हमारे दूसरा नंबरदार कि उनके लिए आज का मैंने अनीस से कहा था भाई कि तुम्हारी उम्र कितनी है, उन्होंने बताया इतनी है कि जब तक जिंदा रहोगे तुम और तुम्हारा खानदान, तुम्हारे खानदान के लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए आज से बढ़कर खुशी का दिन जिंदगी में ना है। बड़ी खुशी का मकाम, बड़ी बुलंदियों का मकाम है, अल्लाह का करम है। और मैंने कहा कि अगर जिन औलादों के पास दुनियावी तालीम होती है, मैंने कई तकरीरों में कहा, तो उनके माँ बाप डरते हैं कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, और जिनके पास तालीम कुरान होती है तो औलाद डरती है कहीं मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए। तालीम कुरान दें, कुरान पढ़ाएं, कुरान पढ़ें, कुरान को समझें। बड़े मकाम वाले हैं वो लोग जिनके बेटे हाफिज़ कुरान, और ऐसा नहीं माँ बाप को फायदा हो, पूरे खानदान को फायदा। हमारे मौलाना हमारे होता है ना, बड़ा फर्क होता है। कारी साहब है जो हम देख रहे हैं ये अन्नास में तकरीरें कर रहे हैं हमारे घर में कि हमारे कारी साहब को बुलाइए भाई, हमारे रिश्तेदार बुलाते हैं कि हमारे रिश्तेदार है, हम तकरीर करते हैं। कितने फख्र की बात है, कितने बुलंद मकाम की बात है। उलमा ने कहा तुम किसी कॉलेज में पढ़ो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो, किसी स्कूल में पढ़ो, लेकिन इंसान बनने के लिए कुरान तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंसान अगर बनना है तो कुरान को, इंसानियत कुरान के सिवा हासिल नहीं हो सकती। कुरान ही आला है, कुरान ही नेमतों वाला है, कुरान ही बरकतों वाला है, इसकी अज़मतों का कोई ठिकाना नहीं। ये ऐसा साथी है जो दुनिया में साथ नहीं छोड़ता, कब्र में जाता है तो वहाँ साथ नहीं छोड़ता, हश्र में जाता है वहाँ साथ नहीं, जन्नत में दाखिला करा के मिलता है। हदीस में आया कुरान अल्लाह से झगड़ता है, नास का झगड़ा करता है, झगड़ा अल्लाह से कहता मेरे मौला मेरे पढ़ने वाले को जन्नत दे। मानूंगा नहीं, हदीस में पढ़ा हमने, पढ़ाया अपने बच्चों को। हदीस में 3 चीजें अल्लाह की यहाँ झगड़ा करती हैं, एक कुरान, एक रोज़ा, एक सिले रहमी। 3 चीजें। कुरान अल्लाह से कहेगा अल्लाह मेरी तिलावत करने वाला, मुझे सीने में जगह देने वाला, रातों रात जाग कर मेरी तिलावत करने वाला, उस्तादों के डंडे खा कर, सहूलतों को बर्दाश्त करके, दिक्कतों परेशानियों को बर्दाश्त करके, अल्लाह इन्होंने मुझे हिफ्ज़ किया है, अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे नहीं छोड़ा, मैं क़यामत में इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह इन्हें जन्नत दे, अल्लाह इन्हें मकाम दे, अल्लाह पाक राज़ी होगा। फोन आ रहा है, अपने साथी को, अपने भाई को, तिलावत करने वाले को जा और जन्नत की बुलंद मकाम में ले जा। बस इस बात पर अपनी बात का इख्तिताम करो। उलमाए महरा और औलियाए महरा का ये नारा है, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को कुछ भी हो जाए, कैसे भी मामला हो, अपने बच्चों को तालीम मुस्तफ़ा जरूर दें।